जानिसारों की है और हुसैनी लश्कर अगर कहें और वो उनका ज़िक्र कर रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने ये आवाज़ दी तो हम बात कर रहे हैं, उसने दिल और ज़हन दिया, आँखें दी तो हम उन्हें याद कर रहे हैं, अश्क भी बहा रहे हैं। मुफ्ती साहब, आप अपने इस पूरे सारे सिलसिले में जो उसवा है या हयात है इन साथियों की और जानिसारों की, कि मैं कभी किसी से कहता हूँ कि यार वो दोस्त हुआ है कि जिसको कहें कि चलो, अगर वो पूछे कि कहाँ तो कहो नहीं यार छाड़न फिर चलने, तो ये इनके मद्देनज़र क्या था? दे नो वेरी वेल कि वो कहाँ जा रहे हैं और किस तरह, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत शुक्रिया नूरुल हसन भाई। और ये जो 72 जानिसार, ये जितने भी जानिसार थे, मैं अल्लामा साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा। एक लोहा है, उसकी सिफ्त नहीं होती जलाना, लोहे की सिफ्त खूबी, उसका काम जलाना नहीं होता। लेकिन आप उस लोहे को कुछ देर के लिए आग में रखें और अब उसको बाहर निकालें, जो उसकी सिफ्त नहीं थी अब वो अपनी उस सिफ्त से भी मुत्तसिफ हो गया जो उसका काम नहीं था। तो लोहे के पास रहने की वजह से उस लोहे के अंदर जलाने की सिफ्त आ गई। अब आप उसको किसी चीज़ पे रखें तो आग वाला काम वही करेगा। बिला तमसील सिर्फ मिसाल दी मसला समझाने के कि एक लोहा जब कुछ देर आग के पास रहता है तो कैसी सिफात उसमें पैदा हो जाती हैं। और ये 72 तो कहाँ से चले सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, और जगह जगह पे आपकी संगत मुयस्सर आई, आपकी सिफ़ात सारी की सारी इनमें मुंतकिल हो चुकी थी, जिसकी वजह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने मुतअद्दिद बार फरमाया कि इन लोगों का तुम्हारे साथ कोई ऐसा लेना देना नहीं है, ये तो मुझे शहीद करना चाहते हैं, तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें इजाज़त है, जा सकते हो। लेकिन एक लम्हे के लिए भी किसी ने ये नहीं सोचा, दुनियादारी को मद्देनज़र नहीं रखा। उसकी वजह ये थी कि सिफ़ात हुसैनी इन तमाम के अंदर सिरायत कर चुकी थी। तो अब वो जो एक मिशन और जो एक मकसद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था, वही मकसद इनका बन चुका। और जिन मनाजिल को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तय कर चुके थे, वो सारी मनाजिल ये भी तय कर चुके थे। अब उस मकाम पे पहुंच चुके थे कि जिस मकाम से वापसी मुमकिन नहीं है। और ये आगे किस मकाम पे पहुंचे थे? बकौल अमीर खुसरो, मन तो शुदम तो मन शुदी, मन तन शुदम तो जान शुदी, ता कस न गोयद बाद अजी मन दीगरम तो दीगरी। इसलिए मैंने कहा ये सारे हुसैन बन गए। अल्लाह हाय हाय अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह। अब मुझे, हम टेस्टिंग टाइम्स की बात करते हैं कि ताल्लुक़ का पता लगता है। मुफ्ती साहब ये बताएं कि आजकल एक नई टर्म हमने देखी, टेम्परेचर 45 है, महसूस 51 का होता है, बिजली नहीं है, जहाज़ नहीं है, एयर कंडीशनड नहीं है, एयर कंडीशनड खेमे नहीं है, गाड़ियाँ इस तरह की सहूलतें नहीं हैं, सफ़र का एक सिलसिला है, और हज से उम्रे में तब्दील और फिर इस तरफ आना, और गर्मी और मुश्किल नहीं लगती थी इन जानिसारों को? उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता था? अल्लाह अकबर। नूर हसन भाई, यकीनन मेरे पेशरो अहबाब ख़ास तौर पे हज़रत ने बहुत जो बातें की है ना मुजद्दी साहब ने, तो वल्लाह 1-2 दफ़ा तो मैं बिल्कुल कहीं से कहीं पहुंच गया और वहीं फिरता रहा। अल्लाह। तो अभी आपने जो सवाल, शाहजी कहते हैं जिक्र हबीब कम नहीं वसले हबीब से, कहीं तो जुड़े जिक्र के सदक़े ही सही। यकीनन ऐसे ही है। और उससे ईमान भी ताज़ा हो रहा था, सच्ची बात है, जला मिल रही थी। तो अभी आपने जो सवाल किया उस हवाले से अर्ज़ है कि यकीनन बहैसियत इंसान या सारी चीज़ें एक इंसान की हैसियत से सबके साथ होती हैं, लेकिन वो फरमाते हैं कि नवाए दर ज़िंदगी दर नवाए ज़िंदगी सोज अज़ हुसैन। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं दर नवाए ज़िंदगी सोज अज़ हुसैन, अहले हक हुर्रियत आमोज अज़ हुसैन।
वो अहले हक थे ना, वो आज़ादी और हुर्रियत इमाम हुसैन से वो पा रहे थे। जैसे उन्होंने फरमाया अलमरउ अला दीन खलीलिही, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अलमरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। भाई सोच समझ कर ये दोस्ती वाला, मोहब्बत वाला, तल्लक वाला रिश्ता जोड़ा करो। इसलिए कि इंसान जो होता है ना, वो अपने खलील के नक्शे कदम पर, उसके मनहज पर, उसके पैटर्न पर, उसके अखलाक पर, उसकी सीरत पर वो चला जाता है। वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह भी हमने पढ़े ना, तो वो गया ना एक दिन वाशरूम में नहा रहे थे, तो उस दौर में साबुन की जगह पे मिट्टी इस्तेमाल होती थी, तो मिट्टी से गुलाब की खुशबू आने लगी। तो उन्होंने पूछा मिट्टी से कि गुलाब की खुशबू तुझसे, तू तो खाक है। तो आखिर में जाके उन्होंने कहा ना कि जमाले हम नशी दरमन असर कर वगर न मन हुमा खाकम की हस्तम। मेरे ऊपर, मेरे करीब गुलाब के फूलों का पौधा खड़ा रहा, उसकी पत्तियां मेरे ऊपर गिरती रही, तो जमाले हम नशी जो होता है ना, उस मेरे अंदर असर कर दिया, वरना मैं तो खाक थी। तो यकीनन वो हस्तियां जो नफूस कुसी आज हम कहते हैं ना, वो 72, 82, 72 मुख्तलिफ जैसे अदद अल्लामा साहब फरमा रहे थे, वो नफूस कुसिया लो थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। उस दौर में वो सादिक़ अकबर वही थे ना, अल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब ने, अल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब ने, आलिमुल ग़ैब व शहादा ने, मालिक यौमिद्दीन ने अपने हबीब मुकर्रम, अपने रसूल मुअज़्ज़म जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से ये ऐलान करवाया था, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। अभी इमाम हुसैन ने ना कोई जिहाद किया था, ना अभी आपने शहादत की मंजिल तय की थी, अभी तो 4-5 साल के वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेल रहे जब ये फरमाया। तो अल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब सारे मामला तो उसके इल्म में थे कि मेरे बेटे ने, मेरे फरजंद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरजंद नबी पाक के बेटे ने वो क्या क्या मंजिलें तय करनी है। तो यकीनन हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवां थे। तो नारा लगाया कि आओ भी मेरे साथ कौन जाने वाला। तो ये नफूस कुस्सिया। देखिए सईदा ज़ैनब कौन है, उनके अभी शौहर अब्दुल्ला साथ नहीं गए, वो अपनी दीगर मसरूफियात में वहाँ मसरूफ़ थे, अभी मदीना मुनव्वरा में वो जा ना सके, तो परवाह नहीं की। बाई की आवाज़ पे लब्बैक कहा, खामद से इजाज़त लेकर अपने बच्चों को लेकर और मोहम्मद को साथ लेकर वह सादिकीन में शामिल हुई हैं और इस काफ़िला हक़ में शामिल होकर वहाँ पे पहुँची हैं। तो यकीनन वहाँ पर वो गर्मी जो सारी इस तरह की जो शिद्दत थी, मसाइब थे, परेशानियाँ थी, वो सब अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई हैसियत ही कोई हैसियत ही नहीं थी। नफूस कुदसी का जिक्र किया आवा साहब ने। इस जिक्र को हम आगे बढ़ाएंगे और एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।